क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को कुचलकर भारत के हौसले बुलंद हैं और कुनबा अब कानपुर पहुंच चुका है, जहां पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। इस टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस जबरदस्त चल रही है और अब हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए बतौर कोच ये पहली टेस्ट सीरीज होगी और टेस्ट मैच तो राहुल द्रविड़ के लिए सबसे पसंदीदा फॉर्मेट रहा है। इसीलिए राहुल द्रविड़ टेस्ट मैचों में भी महाप्रयोग करने जा रहे हैं और इसके लिए बड़ा कानपुर वाला प्लान तैयार है। हालात तो ऐसे हैं कि टीम में रेगुलर ओपनर रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दूसरे ओपनर को मिडिल में प्लेस किया जा रहा है। ओपनिंग में नया प्रयोग हो रहा है, मिडिल में नया प्रयोग है और तो और टीम में 4 ऑलराउंडर्स को खिलाने की तैयारी है, बुजुर्गों को टीम से बाहर करने की तैयारी है। तो क्या है राहुल द्रविड़ का कानपुर प्लान, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके इस प्लान पर अपनी राय जरूर दें। तो कानपुर टेस्ट मैच राहुल द्रविड़ के लिए बतौर हेड कोच पहला टेस्ट मैच है। इस टेस्ट को न सिर्फ जीतना जरूरी है, साथ ही साथ राहुल द्रविड़ इसे खास और अलग अंदाज में अपने नाम करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, भविष्य की टीम का, फ्यूचर की टीम का खाका यहीं पर तैयार किया जाएगा। अब इसके लिए बड़े खिलाड़ियों के लिए बड़ी तैयारियां हैं, बुजुर्गों के लिए बड़ी तैयारियां हैं। अब एक बड़े खिलाड़ी की पोजीशन को तो पूरी तरह से बदला जा रहा है। पूरा प्लान आप देखिए और समझिए। टेस्ट सीरीज में हिटमैन नहीं है, लिहाजा ओपनिंग में बदलाव होना तय है। तो ऐसे में इंग्लैंड दौरे में सफल ओपनिंग करने वाले केएल राहुल टीम में बने हुए हैं। राहुल ही ओपनिंग भी करेंगे, लेकिन राहुल का जोड़ीदार यहां पर बदल जाएगा। केएल राहुल के जोड़ीदार होंगे मयंक अग्रवाल, जो कि कर्नाटक के लिए भी उनके साथ ओपनिंग करते हैं और दोनों ही दोस्तों की जोड़ी यहां पर ओपनिंग करेगी और शुभमान गिल को ओपनिंग से हटाया जा रहा है। जी हां, शुभमान गिल यहां पर ओपनिंग नहीं करेंगे, जबकि तीसरे नंबर पर किसी को शक या सवाल नहीं है, यहां पर चेतेश्वर पुजारा ही आएंगे और पुजारा के लिए यहां पर अपनी फॉर्म हासिल करने, रन बनाने के लिए बड़ा मौका है। अब सबसे खास जगह है चौथा नंबर। कप्तान विराट कोहली टीम में नहीं है और इसीलिए चौथे नंबर के लिए सबसे ज्यादा माथापच्ची और शक या सवाल भी आ रहे हैं, मगर राहुल द्रविड़ ने इसके लिए खास प्लान तैयार कर लिया और बस उसे एग्जीक्यूट करना है। स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को टीम से बाहर किया जा रहा है। जी हां, मिडिल ऑर्डर के लिए शामिल किए गए श्रेयस अय्यर को यहां पर मौका नहीं मिल रहा है। टी20 सीरीज से पहले श्रेयस का टेस्ट मैचों में चौथे नंबर पर खेलना तय माना जा रहा था, मगर टी20 मैचों में अय्यर को जूझते हुए देखने के बाद राहुल द्रविड़ ने मिडिल ऑर्डर का प्लान बदल दिया है और ओपनिंग करने वाले शुभमान गिल को मिडिल ऑर्डर में लाया जा रहा है। जी हां, शुभमान गिल को यहां पर चौथे नंबर पर प्लेस किया जाएगा और ये राहुल द्रविड़ का एक सीरीज के लिए प्लान नहीं है, बल्कि ये प्लान लॉन्ग टर्म प्लान है। अब वो कैसे है तो उसे भी समझिए। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में तीसरे नंबर पर पुजारा और 5वें नंबर पर रहाणे का खेलना पक्का है और इन दोनों के बीच में चौथे नंबर पर आएंगे शुभमान गिल। अब रहाणे और पुजारा दोनों को यहाँ पर अपने बल्ले का दम दिखाना होगा, नहीं तो पिछले सीरीजों में इनका प्रदर्शन ऐसा रहा है कि इन पर बाहर होने के लिए तलवार लटक रही है और अगर ये दोनों ही अच्छा खेलते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी खिलाड़ी फेल होता है या फिर अगर दोनों ही फेल होते हैं तो राहुल द्रविड़ उसी कंडीशन के लिए शुभमान गिल को तैयार कर रहे हैं। गिल ओपनिंग के साथ साथ तीसरे नंबर पर भी बैटिंग करते रहे, इसीलिए अगर पुजारा खराब प्रदर्शन के बाद अगली सीरीज में बाहर होते हैं तो विराट के वापस आने के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में शुभमान गिल तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे, जबकि रोहित शर्मा और राहुल ओपनिंग करेंगे। और अगर रहाणे फेल होते हैं, रहाणे टीम से बाहर होते हैं, ड्रॉप होते हैं, तो तब भी शुभमान गिल ही तीसरे नंबर पर आकर बैटिंग करेंगे और उस कंडीशन में पुजारा को 5वें नंबर पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि गिल आक्रामक खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर आकर टीम को मजबूत के साथ तेज शुरुआत भी दे सकते हैं और टीम का दबाव, निचले खिलाड़ियों पर दबाव कम हो जाएगा और इसीलिए राहुल द्रविड़ ने यहां पर शुभमान गिल को चौथे नंबर पर आजमाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि तैयारी भविष्य की है, तैयारी बड़ी है। अब ऑलराउंडर्स आपको बताते हैं। तो कानपुर में 4 ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल किया जा रहा है। उनमें पहला नाम है रवि अश्विन। जी हां, टेस्ट मैचों में रवि अश्विन को फुल टाइम ऑलराउंडर कहा जा सकता है। 5 शतक वो ठोक चुके हैं, गेंदबाजी उनकी कमाल की है और भारतीय पिचों पर तो उनसे घातक गेंदबाज कोई नहीं है। अब दूसरे ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, जो कि बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं और तीसरे ऑलराउंडर हैं अक्षर पटेल। जी हां, अक्षर पटेल पर राहुल द्रविड़ की खास नजर है। अक्षर पटेल को यहां पर मौका मिलेगा। अक्षर ने इंग्लैंड के साथ पिछली घरेलू सीरीज में कैसे कहर बरपाया था, ये हम सब ने देखा और इसीलिए तीसरे स्पिनर, तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल टीम में शामिल होंगे।
अब टीम के चौथे ऑलराउंडर हैं श्रीकर भरत। जी हाँ, जो विकेट कीपर ऑलराउंडर होंगे वो इसलिए क्योंकि श्रीकर भरत की बल्लेबाजी सबसे खास है। टीम में 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ पर रिद्धिमान साहा को मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, यही खबर है। कानपुर टेस्ट मैच में 37 साल के रिद्धिमान साहा को मौका नहीं मिलेगा और फ्यूचर के लिहाज से 28 साल के श्रीकर भरत को टेस्ट डेब्यू का मौका मिलने जा रहा है। भरत यहाँ पर भारत के लिए टेस्ट मैच खेलेंगे और साहा के लिए एक तरह से यह आखिरी सीरीज होगी। और अगर श्रीकर भरत अपना काम बखूबी करते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, तो फिर तो उनकी जगह टीम में बिल्कुल पक्की हो जाएगी। और भरत की बल्लेबाजी वैसे भी साहा से काफी अच्छी मानी जाती है, जबकि विकेट कीपिंग भी उनकी बेहतरीन है। और इसीलिए श्रीकर भरत पर यहां पर बतौर ऑलराउंडर भरोसा किया जा रहा है, ताकि साउथ अफ्रीका सीरीज में ऋषभ पंत के साथ सेकंड विकेट कीपर के तौर पर श्रीकर भरत ही जाएं। 37 साल के साहा को फाइनली यहां पर आराम दे दिया जाएगा और साहा के लिए यह सीरीज फाइनल सीरीज कही जा रही है। तो कुल मिलाकर टीम की जीत के लिए राहुल द्रविड़ का कानपुर प्लान तैयार है। ओपनिंग में बदलाव है, मिडिल ऑर्डर में बड़ा बदलाव है और ऑलराउंडर्स को लेकर भी यहां पर राहुल द्रविड़ बड़े फैसले ले रहे हैं। और ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो टीम इंडिया के लिए फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होने वाला है। तो आपका इस पूरे प्लान पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने सीरीज को 3-0 से जीत लिया और वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ब्याज समेत न्यूजीलैंड को चुका दिया। तीनों ही मैचों में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में कीवियों को कुचला और अब बारी टेस्ट मैचों की है। अब इधर बतौर फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा की ये पहली सीरीज थी, तो बतौर फुल टाइम हेड कोच राहुल द्रविड़ की भी पहली सीरीज थी और दोनों ने ही अपने नाम के मुताबिक काम किया, कीवियों को बहुत बड़ी हार दी। लेकिन असली बात है, राहुल द्रविड़ ने मैच खत्म होने के बाद कही, सीरीज खत्म होने के बाद कही, जिसमें चेतावनी दे दी और विराट के पीछे नहीं भागने को कहा। जी हाँ, असल में राहुल द्रविड़ ने ब्रॉडकास्टर के साथ बातचीत की, जिसमें द्रविड़ ने पहले कहा कि वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद 6 दिन के अंदर 3 मैच खेलना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, हमारे खिलाड़ियों ने करके दिखाया। राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि हमने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जिन्होंने हाल फिलहाल कम ही क्रिकेट खेली है और यंगस्टर्स ने यहाँ करके दिखा दिया, हमारे भरोसे पर खरा उतरे और उन्होंने दिखाया कि उनमें कितना दमखम है। अब यहीं पर बात करते करते राहुल द्रविड़ काफी आगे निकल गए और द्रविड़ ने कहा कि ये सीरीज जीत काफी अच्छी है, लेकिन हमें, हमारी टीम को, हमारे यंग खिलाड़ियों को अपने पैर जमीन पर रखने होंगे, हमें आसमान में नहीं उड़ना है क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना है। द्रविड़ ने आगे कहा, पहले ऐसा कई बार होता रहा है कि एक सीरीज जीत के बाद हम हवा में उड़ने लगे और अगली सीरीज में हम धड़ाम हो गए, मैं ये नहीं चाहता। द्रविड़ ने कहा, हमें ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानना है जो कि कूल और काम होकर खेलते हैं और वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे रोहित शर्मा। जी हाँ, राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर रोहित शर्मा का नाम लिया। उसके बाद द्रविड़ ने कहा कि हमें ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना है, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और फाइनली ऐसा बर्ताव टीम के लिए और खुद के लिए खराबी होता है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।